अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है इस साल जो आपके पेपर्स होंगे क्लास 9th और 10th के, आपके 3 पेपर्स ई शीट पे होंगे, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का। इससे पहले भी 2023 में एक पेपर ई शीट पे हुआ था और फेडरल बोर्ड में सारे पेपर्स ई शीट पे हो रहे हैं। तो ई शीट के हवाले से शरफ वक़ार साहब और एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो पेज पे शेयर है, उसमें मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। मैंने सोचा कि एक और शॉर्ट सी वीडियो बना के आप बच्चों के साथ शेयर की जाए। बाज़ लोग इसको बड़े कोई हुआ समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। कुछ इसमें कुछ मेन बातें हैं वो मैंने आप बच्चों के साथ सोचा कि शेयर करूं। बच्चों, ये आपको ई शीट का फ्रंट पेज नज़र आ रहा है और सबसे पहले अगर आप टॉप पे देखें, मैं जूम भी करके आपको बताता हूँ, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इम्तिहान। यहाँ पे आप एसएससी एनुअल एसएससी ए और साथ 1 लिख के 2026 लिख देंगे और इसके आगे आपको डेट नज़र आ रही है, यहाँ पे आप पेपर्स की डेट लिख देंगे और ये आपको फिर स्क्रीन में अगर आप देखें तो आपका रोल नंबर है, यहाँ पे आप ऊपर अपना रोल नंबर लिख देंगे और नीचे जो भी डिजिट है ऊपर जो आप लिखेंगे उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब 3 पेपर्स हैं आपके। लेट्स सपोज इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश वाले बबल्स को फिल कर देंगे, केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री को करेंगे और फिजिक्स वाले पेपर में फिजिक्स को कर देंगे। और इसी तरह ये जो आप आगे जाएं तो क्लास 9th वाले सर्कल को फिल कर देंगे और 10th वाले 10th को फिल कर देंगे। तो ये आपका फ्रंट पेज है बच्चों ई शीट का। और इसके आप बॉटम पे जाएं तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरडेंट है। यहाँ पे बच्चों आपने अपना सिग्नेचर नहीं करना, जो ड्यूटी वाला वहाँ पे सुपरडेंट होगा वो अपना सिग्नेचर करेगा। तो ये आपका फ्रंट पेज है। उसके बाद ये कुछ नेक्स्ट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। पेपर का टाइम शार्ट होता है, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से पता हो, अभी से आप इनको पढ़ लें। टीचर्स आपके जो स्कूल के होंगे वो आपको गाइड भी करेंगे। और उसके बाद ये बच्चों आप अगर देखें तो ये आपका ई शीट का पहला पेज है। ये जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो शार्ट क्वेश्चन 1 होगा, तो बच्चों उसके लिए आपको ये एक ही पेज दिया हुआ है। इसी पेज पे आपने वो जो शार्ट क्वेश्चंस में पूछा हुआ आपने लिखना है। और ये जो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन 1 है, इसकी पेज की 24 लाइन्स है। इन्हीं लाइन्स के अंदर आपने बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो शेडेड एरिया है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस एरिया में, शेडेड एरिया में या इस शेडेड एरिया के बाहर आपने कुछ नहीं लिखना। इस शेडेड एरिया के अंदर ये जो लाइन्स है, ये जो आपको हाशिया नजर आ रहा है, ये जो फ्रेम एक बनी हुई है बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर लिखना है। क्योंकि जो पेपर स्कैन होगा तो ये अंदर वाला एरिया स्कैन होगा, बाहर वाला एरिया स्कैन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फिर इसी तरह देखो बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सॉरी ये 2 आ गया, ये 2 यहाँ पे लिखना है। फिर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, इसी तरह ये आपके पास 4 है और ये आपके पास 5 है। अब लेट्स सपोज बच्चा कहता है सर मुझे 5 नहीं आता, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 वाला पेज जो है इसको स्किप कर देंगे। इस पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आप 6 करते हैं तो आप 6 लिख देंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है बच्चों, ये देखें। फिर नेक्स्ट शीट का पेज आ गया, ये 8 आ गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, ये आपके पास 10 आ गया और ये आपके पास 11 आ गया। अब 11 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें से आपको पता है कि 8 करने होते हैं। तो जो 3 पेजेस हैं वो आप एम्प्टी छोड़ देंगे, उन पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। अब बाज़ लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिखा तो यहाँ पे कुछ लाइनें बच गई हैं, तो उनका क्या करें? कोई इशू नहीं है। 24 लाइन्स हैं क्वेश्चन में, जो पूछा हुआ था वो 20 लाइन्स में या 22 लाइन्स में पूरा आ गया है। तो जो 2 लाइनें या 3 लाइनें बच जाती हैं तो वो बेशक बच जाएँ, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो RRQ है, जो SLO बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है, तो उसके जो अंदर पूछा हुआ है वो आप लिख इसी पेज के अंदर आप पूरा कर दें, इससे बाहर ना जाए। और वो क्वेश्चन अब बात फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इस पेज पे हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा ना आए तो क्या करेंगे? तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड वाले आपका पेपर सेट करेंगे, जो पेपर बनाएंगे वो ऐसा लो बेस होगा। वो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस वो RRQ होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं। और वो इसी एरिया के अंदर ये जो 24 लाइन्स है इसके अंदर पूरा आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूँ, उसमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है डिफाइन टार्क, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म है यूनिट। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग दे के लिख सकते हैं, डिफिनेशन ऊपर दें टार्क की, उसके बाद टार्क की डिफिनेशन लिखें, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, उसका यूनिट लिखें, या कुछ और चीज़ जो भी पूछी है वो आप इन 24 लाइन्स के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपके 11 शार्ट क्वेश्चन हैं। और कोशिश करें कि आप इंक पेन यूज़ ना करें, मार्कर यूज़ ना करें, ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखें। बेस्ट यही है क्योंकि वो स्कैन में अच्छी तरह आता है। और जो स्कॉच टेप है उससे कोशिश करें कि वाइट करें, ना यूज़ करें, क्योंकि स्कॉच टेप से पेपर फट जाता है तो वो फ्रंट साइड भी तो ख़राब होती है, उसकी पेज की बैक साइड पे भी जो क्वेश्चन आपने लिखा होता है वो भी आपके पास स्कैन में नहीं आएगा, ख़राब होगा। अब बच्चों उसके बाद ये सेक्शन बी के बाद अगर आप जाएँ, ये आपका सेक्शन सी है और इसमें आपको 3 पेजेस
पेजेस दिए हुए हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर, पहले सेक्शन सी में ये होता था कि क्वेश्चन की नंबरिंग 1 2 3 4 होती थी, 4 में से आपने 3 करने होते थे, या अगर 2 से शुरू होता था तो वो 2 3 4 5 तो इस तरह था। अब जो जो क्वेश्चन नंबर है लॉन्ग, वो पहला वो 12 है, यानी आपके टोटल पेपर के जो क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 15 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो सीरियल वाइज अगर आप जाएं तो 15 तक। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, लिखो भी है पेज 1 ऑफ 3, तो ये आपके पास 3 साइड्स दी हुई है। अब आपको पता है कि सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। अब उसके लिए आप देखें यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया भी मैं आपको दिखा रहा था, उसके साथ ये टॉप पे आपको पार्ट की हेडिंग नजर आ रही है। तो अगर आप पार्ट 1 करते हैं, पार्ट ए करते हैं, तो यहाँ इसके नीचे आप पार्ट ए लिख देंगे, और उसके आप बाद इस पार्ट ए का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये पेज आ गया, पहला पेज आ गया आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का। इसी तरह अगर मैं आपको ये आगे दिखाऊं, ये देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पेज आ गया, ये टॉप पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें पेज 2 आउट ऑफ 3 आ गया, ये आपके पास दूसरा आ गया। इसी तरह फिर आगे जाते हैं, ये देखें आपके पास ये पेज 3 आउट ऑफ 3, ये आपके पास 3 पेजेस ये आ गए। अब यहाँ पे बच्चा पूछता है कि सर अगर मैं क्वेश्चन 12 जो है, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं नहीं करता, तो आप ये तीनों पेजेस स्किप कर देंगे। इन तीनों पेजेस पे आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो दूसरा है, जो नंबरिंग में यहाँ पे सीरियल वाइज जो हमारा सीक्वेंस है, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 बन रहा है। अब इसके लिए भी देखें आपके पास एक पेज ये आ गया, ये इसका दूसरा पेज आ गया। इसी तरह ये देखें आपके पास तीसरा पेज आ गया, ये 3 पेजेस आ गए। और इसमें भी यहाँ पे अगर आप देखें कार्नर में पार्ट मेंशन है कि पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों पार्ट इन 3 पेजेस पर करना है। इसी तरह फिर ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का देखें पहला पेज है, फिर ये दूसरा है, फिर ये आपके पास तीसरा उसकी साइड आ गई पेज की, ठीक है, ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, और ये आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 15। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेजेस हैं। और ये बस कोशिश करें बच्चों के ब्लैक पेन से लिखें, जो एरिया है उसी के अंदर आप लिखें, उस एरिया के बाहर ना लिखें। फिगर जो है वो भी इसी के अंदर आपने बनानी है। फिर भी अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह आंसर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।